हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम कहेंगे बिकॉम ए यूनिक ट्रेडर। है ना दोस्तों। तो यूनिक ट्रेडर से मेरा मतलब क्या है, मैं क्या इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो चीज़ें आपको मैं शुरुआत में बता देता हूँ। ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से साइकोलॉजी, इमोशन और फियर जो ट्रेडिंग के दौरान रहती है उन चीज़ों से रिलेटेड है। ये टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जो समझ रहे हैं कि ये टेक्निकल वीडियो होगा, तो ये वीडियो टेक्निकल नहीं है। ये मैं पहले ही वीडियो के फर्स्ट में बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अपन इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और कुछ ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं जो एक यूनिक ट्रेडर में रहना चाहिए। और यूनिक ट्रेडर से मतलब मेरा वो है जो कि एक प्रॉफिट लेने वाला ट्रेडर है, मार्केट से जो प्रॉफिट करता है उससे रिलेटेड मेरा है यूनिक ट्रेडर से मतलब। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपन समझते हैं दोस्तों कि यूनिक ट्रेडर किसे कहते हैं। दोस्तों, इसको मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कब किस समय की बात है, ये लगभग लगभग 2020 में मार्केट ने एक बॉटम बनाया था। बहुत ही नीचे मार्केट चला गया था, लगभग उसको हम कह सकते हैं कि एक मार्केट में क्रैश आया था। आप यहाँ देख सकते हो जब मार्केट 8,000 के लेवल तक चला गया था, है ना। 7 से 8,000 के लेवल पे हमको मार्केट दिखाई दे रहा था। तब से मार्केट क्या करना शुरू कर दिया था, मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया था और इतनी तेजी से मार्केट बढ़ा कि कब 18,500 का टॉप लगा दिया, 18,800 का टॉप लगा दिया। हमको पता भी नहीं चला, हम देखते ही रह गए कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये चीजें हम सोचने में रह गए और मार्केट बढ़ता गया, एक टॉप लगा दिया मार्केट ने। दोस्तों, यहाँ पे गलतियां क्या होती है हमसे, हम रिटेल ट्रेडर ऐसे समय में क्या गलती करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो हमारी ये रहती है, ये बीकॉम ए यूनिक ट्रेडर के अंतर्गत ही मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यूनिक ट्रेडर का मतलब एक ऐसा ट्रेडर रहता है दोस्तों जो प्रॉफिट करता है। और आपने देखा होगा कि कॉमन ट्रेडर और यूनिक ट्रेडर में क्या अंतर रहेगा। जो कॉमन ट्रेडर होगा वो लॉस मेकिंग ट्रेडर होगा और जो यूनिक ट्रेडर होगा वो प्रॉफिट मेकर ट्रेडर होगा। मतलब कि आपको अगर मार्केट में 100% को अगर आप डिफाइन करो कि 100% अगर क्लाइंट है, रिटेल ट्रेडर है, मैं रिटेल ट्रेडर्स के बारे में बोल रहा हूँ, अपने जैसे ट्रेडर है ना, जो कम पैसों से ट्रेड करते हैं उनको हम रिटेल ट्रेडर कहते हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर है, मान लिया जाए 100% रिटेल ट्रेडर में हम दो भागों में अगर इनको डिवाइड करें तो हमको 90%, 90 से 95% जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस में दिखाई देंगे आपको। ठीक है। जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत अंतर है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उनकी बात एक अलग है, जिन्होंने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा वो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में अभी भी है ना। लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में 95%, 90% लोग, आपको जब भी आप किसी से मिलोगे आप पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि नहीं भैया, ट्रेडिंग में तो लॉस ही होता है ना। क्योंकि उसका कहना सही है, लॉस होता ही है। जो लोग भी इसको नहीं समझते, जो लोग भी मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो किसी और के भरोसे ही ट्रेडिंग करते हैं, वो 100% लॉस में ही रहते हैं। और वो किसी न किसी दिन मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं, वो ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाते। क्योंकि मार्केट का या प्रकृति का, दोनों का एक नियम है, जो मेहनत करता है उसी को सक्सेस मिल पाती है। अगर जो कोई मेहनत नहीं करना चाहे, जो केवल ऐसे सोचे कि बिना मेहनत के हम प्रॉफिट कर ले, 9 बजे उठे और उठते से ही हम ट्रेडिंग करने लग जाए और 3 बजे तक हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर ले, तो दोस्तों ये संभव नहीं है। इसके लिए भी मेहनत करना पड़ती है। और मेहनत ऐसी नहीं करना पड़ती है कि कोई पसीना बहाना पड़ता है, सिर्फ मेहनत ये करना पड़ती है कि हमको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। तो जो 100% में से हमने दो भागों में डिवाइड किया, उनमें से 90 से 95% जो ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस में है। और 5 से 10% जो रिटेल ट्रेडर है वो प्रॉफिट में है। तो ये 5 से 10% जो ट्रेडर है इन्हीं को हम कहेंगे यूनिक ट्रेडर। ठीक है। क्योंकि ये 5 से 10% बहुत कम मात्रा में प्रॉफिट में है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कि कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, ये क्या है, लॉस है, लॉस में है। तो लॉस में जो ज़्यादा लोग हैं इनको अपन ने कॉमन कर दिया और जो 5% जो प्रॉफिट में है इनको हमने यूनिक बोल दिया। ठीक है। तो हमको भी क्या करना है, अगर हमको प्रॉफिट करना है तो हमको यूनिक ट्रेडर बनना पड़ेगा। और यूनिक ट्रेडर बनने से मेरा मतलब ये है कि हमको यूनिक सोच रखना पड़ेगी, है ना। यूनिक ट्रेडर से मतलब ये नहीं है कि हमको भी उन्हीं की तरह बनना है, ऐसा कुछ नहीं। हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं उस समय हमारी क्या सोच रहनी चाहिए, तो वो सोच हमारी सेम यूनिक ट्रेडर की तरह रहनी चाहिए, जो प्रॉफिट करते हैं उनकी तरह। और सिंपल सी बात है, अगर हम उनकी तरह सोचने लग गए, जो ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं उनकी तरह अगर हमने सोचना शुरू कर दिया, तो हम भी प्रॉफिट करने लग जाएंगे, अपने आप प्रॉफिट होगा। फिर अपने को डर ही नहीं रहेगा कि प्रॉफिट, मार्केट में लॉस भी होता है। और वो कब डर नहीं रहेगा, जब हम लॉस को डिफाइन कर लेंगे कि हमें कितना लॉस लेना है मार्केट में, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट में, अगर लॉस का आप सबसे बड़ा कारण मुझसे पूछो तो वो कारण रहता है फियर। ठीक है, फियर।
अब इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि फियर क्या रहता है। तो ट्रेडिंग में फियर हर एक ऐसे ट्रेडर को रहता है जो कि एक सेटअप पे ट्रेड नहीं करता है, ठीक है, और यही फियर उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता, देखिए जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली, हमको लगा कि मार्केट बहुत नीचे गिर चुकी है और यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकती है, हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की ट्रेड होगी, एक तो होगी सेटअप पे, एक रहेगी रेंडमली। यानी कि एक तो ये सोचेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और एक ये सोचेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ही सही, है ना। तो अब आप बताइए इसमें से गलत कौन है। इसमें से गलत वो है जो ये सोच रहा है कि यहाँ से 100% मार्केट ऊपर ही चली जाएगी, है ना। और जिसने ये सोचा है कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बॉटम बना रही है और इस तरह का एक पैटर्न बना सकती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो मैं निकल जाऊंगा। उसने ये फिक्स कर रखा है कि मेरा लॉस क्या है, मेरा लॉस सिर्फ इतना है कि मार्केट जैसे ही इसके नीचे निकली मैं निकलूंगा यहाँ से, ठीक है, मैं भी एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि वो मार्केट के साथ चलता है। और एक दूसरा बंदा क्या सोच के बैठा है कि नहीं मार्केट तो ऊपर जाना ही है, तो वो भले ही फिर मार्केट नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, उसका लॉस बढ़ता जाएगा, तब भी वो यहाँ पे बैठा रहेगा इसके लॉस में, ठीक है। और वो कभी भी फिर उस चीज को ट्रेंड में बैठ नहीं पाएगा। जैसे देखिए मान लिया जाए इसने यहाँ पे एक ट्रेड ली, इसका यहाँ पे ऐसे लिट हुआ, उसने ऐसे लगाया था, उसने सेटअप पे ट्रेड ली थी, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब उसके पास दूसरा चांस क्या है, क्योंकि यहाँ से वो ट्रेड में से एग्जिट हो चुका है, तो जब मार्केट नीचे जाएगी तो वो नीचे साइड भी बैठ जाएगा, है ना। लेकिन जिसने एक बार यहाँ पे सी ले ली और उसके माइंड में ये बैठ गया कि नहीं मार्केट तो जाना ही है ऊपर, उसको किसी बहुत बड़े एनालिस्ट ने ये बोल दिया कि नहीं अब मार्केट यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकती, यहाँ तो मार्केट ने बॉटम बना ही दिया, तो उसका माइंड ये कभी नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे पी की पोजीशन भी ले लें, क्योंकि उसको तो यही लगेगा कि नहीं मार्केट जाना ही है ऊपर, चाहे मार्केट नीचे जा रही है। जैसे ही थोड़ा सा वो ऊपर आएगी उसके मन में बहुत अच्छा रोमांच आने लगेगा कि नहीं अब बढ़ेगी मार्केट, फिर ऐसे चली जाएगी। इस तरह से दोस्तों एक यूनिक ट्रेडर और एक कॉमन ट्रेडर की सोच रहती है। एक यूनिक ट्रेडर हमेशा यूनिक सोचता है, हमेशा यूनिक सोचता है। और यूनिक सोचने का मतलब ये है, यही है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट 2020 से बढ़ने लगी थी तो पूरे 21 के साल में 2021 में मार्केट इस तरह से बढ़ती ही रही और इतनी तेजी से बढ़ती रही कि जो रिटेल ट्रेडर है वो समझ भी नहीं पाए कि हम यहाँ पे कहीं पे कुछ खरीदारी कर ले, कुछ स्टॉक्स को बाय कर ले, डिलीवरी में बाय कर ले, इन्वेस्टमेंट कर दे, कुछ भी नहीं सोच पाए। बस वो यही सोचते रहे कि कब मार्केट नीचे आ जाए, कब मार्केट नीचे आ जाए, कब मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ तक वो यही सोचते रहे। और बहुत से लोग तो ऐसे भी रहते हैं दोस्तों जिन्होंने 18,500 18,800 पे जाके इन्वेस्टमेंट किया होगा, फिर उनको ये लगने लग गया था कि मार्केट अब नीचे आएगी नहीं, अब 20,000 पे चली जाएगी, अब 50,000 पे चली जाएगी। तो इस तरह से ही मार्केट में लॉस होता है दोस्तों। एक व्यक्ति का मेरे पास कल कॉल आया था, मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ, आप देखिए कि किस तरह से रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी काम करती है और कैसे एक यूनिक ट्रेडर और कॉमन ट्रेडर में अंतर रहता है। एक का मेरे पास फोन आया कि सर मैंने सिल्वर में ट्रेड ले रखी है, और सिल्वर में कहाँ पे ट्रेड ली है उसने, लगभग जब सिल्वर 71,000 के पास थी, जब अपने हाईएस्ट प्राइस पे सिल्वर चल रही थी इस साल के हाई पर, है ना, 71,000 72,000 के आसपास सिल्वर चल रही थी, वहां पे उसको ये लगा कि बस अब सिल्वर 1 लाख पे चली जाएगी, ठीक है। उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे अपन इसको क्योंकि सिल्वर में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ना, तो फ्यूचर में उसने मिनी के लोट लिए, सिल्वर मिनी के लोट लिए, लगभग 4-5 लोट उसने यहाँ पे बाय किए। सिल्वर नीचे आने लगी 70,000 पे आ गई, यहाँ पे और एवरेजिंग की, और नीचे आई 68 पे आ गई और एवरेजिंग की, और नीचे आ गई और एवरेजिंग की। आज जो सिल्वर की प्राइस चल रही है 60-59 इसके आसपास सिल्वर आ चुकी है, लगभग 1 लाख के से भी ऊपर का लॉस उनके अकाउंट में अभी चल रहा है, माइनस में अकाउंट जा चुका है, तब भी वो उसमें से एग्जिट नहीं हुए दोस्तों, है ना। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट तो अब जो सिल्वर है वो पता नहीं कितना नीचे चली जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, जितने लोट मैंने बाय कर रखे हैं उतने ही लोट में सेल कर देता हूँ। अब देखिए अगर वो यहाँ पे सेल करेंगे और हो सकता है कि सिल्वर यहाँ से ऊपर चली जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिल्वर चली जाएगी यहाँ से ऊपर, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए 1 लाख तो ऊपर से लॉस चल ही रहा है, और यहाँ पे से फिर अगर सेल करेंगे तो ये वाला लॉस भी उनका बढ़ने लग जाएगा, मतलब कि वो 1 लाख का लॉस तो उनका फिक्स हो ही गया, चाहे उन्होंने हेज की, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम रिटेल ट्रेडर ये गलतियां कर देते हैं कि जब मार्केट बढ़ता रहता है तब तक तो हम ये सोचते हैं कि अरे नीचे आएगा तब खरीदेंगे, नीचे आएगा तब खरीदेंगे, इस तरह से बढ़ता रहता है। और जब हम वो ऊपर चला ही जाता है, जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि अरे अब मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, वहाँ पे हम बहुत सारी सी की पोजीशन बाय करते हैं या फिर स्टॉक्स को बाय करने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, और वहीं से फिर मार्केट नीचे आने लग जाता है, और फिर हम पूरा जो
दोष है वो मार्केट को दे देते हैं कि मार्केट तो हमेशा लॉस ही करवाती है। और ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि शेयर मार्केट में मत हाथ डालना, इसमें लॉस ही होता है ना दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, शेयर मार्केट ना तो कभी किसी का लॉस करवाता है ना कभी प्रॉफिट करवाता है। जो लॉस होता है वो अपने कारण से होता है, अपनी खुद की सोच के कारण से होता है, और प्रॉफिट भी जो होता है वो अपनी खुद की सोच के कारण होता है। दोस्तों कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, आप इस चीज़ को समझना कि सर हमने सी बाय कर रखी है, कल के लिए क्या करें, मंडे के लिए हमने सी बाय कर रखी है। किसी का जो मैसेज आया कि सर हमने पी बाय कर रखी है, हम क्या करें, क्या होगा परसों के दिन। आप मुझे बताइए, कोई भी ऐसा इंसान है जो ये बता सकता है कि कल क्या होने वाला है। दोस्तों दिन में तो हमको ये पता चल जाएगा कि चार्ट वीक हो रहा है, चार्ट अब जा रहा है, बुलिश हो रहा है, बीरिश हो रहा है, ये चीज़ हम चार्ट को देख के पता कर लेंगे। लेकिन ओवर नाइट में क्या होने वाला है, नाइट में क्या न्यूज़ आने वाली है, कल क्या न्यूज़ आने वाली है, कल किन चीज़ों का इफेक्ट मार्केट पे होने वाला है, कल विदेशी मार्केट में क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या क्रैश होने वाला है, ये चीज़ हम कैसे बता सकते हैं, कौन बता सकता है। क्या हम भविष्यवाणी करें कि हाँ ऐसा हो सकता है, कल होगा ही सही। और ये चीज़ें हमको उस समय जब ट्रेड लेते तब नहीं सोचते, हम वीकली ट्रेड लेते, बहुत सारे वीकली ऑप्शन में पोजिशनली ट्रेड ले लेते हैं। अरे वीकली ऑप्शन में वैसे ही हम किराया दे रहे हैं, 200-250 रुपये का तो किराया दे रहे हैं, इसमें रोज पर डे अपनी जो प्रीमियम है वो घटना ही है। चाहे मार्केट यहीं पे सस्टेन करता रहे, यहीं पे घूमता रहे, तो भी ये 200 रुपये के तो इसी चार्ज हम दे रहे हैं। उसमें हम पोजिशनली ट्रेड ले रहे हैं। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी माइनस खुल गई तो हमारी आधी कैपिटल से भी ज़्यादा ये खा जाएगी, ये अपन जानते, फिर भी हम इसमें ट्रेड लेते हैं और फिर किसी से पूछना चाहते हैं कि सर कल क्या होगा। तो दोस्तों ये चीज़ कोई भी नहीं बता सकता, ना तो मैं बता सकता, ना कोई बता सकता आपको कि 100% कल मार्केट ऊपर चला जाएगा या 100% डाउन चला जाएगा। हमेशा जो भी ट्रेड ले अपनी रिस्क को इतना कैपिटाइट रखे। देखिए ये जो बड़े बहुत सारे बड़े ट्रेडर की कॉपी करते हैं, जो बड़े ट्रेडर है वो 50 लॉट बाय कर लेते हैं, 100 लॉट बाय कर लेते हैं, 1000 लॉट बाय कर लेते हैं कल के लिए ओवरनाइट। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इनकी जो क्वांटिटी रहती है वो इनकी रिस्क के हिसाब से रहती है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़, इनकी जो रिस्क रहती है वो फिक्स रहती है, ये हेज करके ट्रेड लेते हैं, कभी भी नेकेट पोजीशन ये नहीं बनाते दोस्तों, है ना। और हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, हम गैम्बलिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, नेकेट पोजीशन बना लेते हैं, सी की पोजीशन भी बाय करते हैं तो ये सोच के ही बाय करते हैं कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगा। पी की पोजीशन अगर बाय करते तो हम यही सोच के बाय करते कि कल मार्केट नीचे ही जाएगा। लेकिन जब ये लोग करते हैं इस तरह की ट्रेडिंग, जब ये ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं तो ये फिक्स कर लेते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अपने पास ऊपर की साइड इतना प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हमारा इतना लॉस होगा, 20 रुपये का लॉस होगा, 50 का प्रॉफिट होगा। इस तरह से ये रिस्क डिफाइन कर लेते हैं, नेकेट पोजीशन नहीं ले जाते। बहुत से लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे दोस्तों जो कि ऑप्शन को सेल कर देते हैं, वीकली ऑप्शन को सेल कर जाते हैं ओवरनाइट में, और वो भी नेकेड पोजीशन में। दोस्तों ये गलती हमको बहुत बुरी, एक दिन बहुत बुरा लॉस दे जाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है चलो हमने यहाँ पे सी की पोजीशन को सेल कर दिया, कल मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुल गई, किसको पता है कल क्या होगा। तो कितना लॉस होगा फिर इसमें, अनलिमिटेड लॉस है। सी की पोजीशन अगर हम सेल कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हैं तो अनलिमिटेड लॉस कर रहे हैं हम। तो अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं। 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया मार्केट, क्या करेंगे, अपर सर्किट लग गया, क्या करेंगे, पी की पोजीशन सेल करके बैठे हैं, मार्केट बहुत नीचे चला गया, क्या करेंगे। तो ओवरनाइट में तो कोई स्टॉप लॉस भी तो नहीं रहता। चलो अगर मान लिया जाए कि हम ये सोच ले कि हम इसके नीचे निकल जाएंगे और मार्केट यहाँ पे खुल गई तो हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों यूनिक ट्रेडर में नहीं रहती। यूनिक ट्रेडर ये चीज़ें कभी भी नहीं करता है। वो सारी चीज़ों को पहले देखता है, समझता है, उसके रिस्क को डिफाइन करता है, कभी भी ट्रेड लेने में डरता नहीं है। जैसे ही उसका कोई सा प्लान है, जैसे मान लिया जाए आज अपन ने कोई सा प्लान बना लिया कि मार्केट इस लेवल के पास आएगी तो अपन पी की पोजीशन ट्राई करेंगे, आज यहाँ पे रहेगी मार्केट तो हम सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। इस तरह का हमने एक प्रेडिक्शन किया, एक एनालिसिस की, एक सेटअप बना लिया। जब कल मार्केट खुलेगी तो कल हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी दूसरे के सेटअप पे ट्रेड नहीं ली जाती है ना। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, यूनिक ट्रेडर बनना है, तो पहले तो खुद से एनालिसिस करना सीखे, खुद को थोड़ा सा समय दे, मेहनत करे, मार्केट को समझने की कोशिश करे कि क्या मार्केट चाहती है, क्या मार्केट कर रही है, क्या मार्केट नीचे जाना चाहती है, क्या मार्केट ऊपर जाना चाहती है, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को पहले सीखे दोस्तों, अपने आप प्रॉफिट होगा। आप ऐसा नहीं सोचे कि मार्केट में लॉस ही होता है। तो क्या होता है, जैसे प्लान बना लिया किसी ने कि कल मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, तो अब देखना, एक जो यूनिक ट्रेडर होगा, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, उसका प्लान कभी भी मार्केट चेंज नहीं कर सकती। चाहे मार्केट कैसे ही खुल जाए, कुछ भी हो जाए, उसने जो प्लान बनाया उस हिसाब से अगर मार्केट उसके पास आ गई तो वो 100% यहाँ पे एक ट्राई करेगा पी की पोजीशन। चाहे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आई, बहुत तेजी से, लेकिन यहाँ जरा सा भी साइन उसको लगा कि यहाँ मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, वो तुरंत यहाँ पे उसका प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, चाहे फिर उसमें एसएल हो जाए।
ठीक है। इसी तरह से उसने अगर ये सोचा है कि मैं यहाँ सी की पोजीशन लूंगा, मार्केट उसको यहाँ मिली तो वो 100% सी की पोजीशन ट्राई करेगा, वो किसी के कहने में नहीं आएगा। किसी ने बोल दिया कि नहीं आज तो सी की पोजीशन बाय करना ही मत, आज तो मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है, वो उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ लास्ट में, कि अगर मार्केट में ट्रेड करना है, अगर मार्केट में यूनिक बनना है, अगर मार्केट में प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए हमको आंख, ये थोड़ी सी अजीब बात लगेगी आपको, आंख और कान दोनों बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करोगे उस समय आंख भी आपकी बंद रहनी चाहिए और कान भी आपके बंद रहनी चाहिए। ये आपको बहुत ही मजाकिया लगेगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, आंख बंद कर लेंगे और कान बंद कर लेंगे तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, देख ही नहीं पाएंगे चार्ट को। बिल्कुल गलत। मैंने इसलिए बोला है ये आंख बंद कर लेना और कान बंद कर लेना, क्योंकि कोई भी एक ऐसा मैसेज हमारे मोबाइल पे आया कि बाय सीई, तो हमारा जो हमने पी की पोजीशन ले रखी है हमारे सेटअप पे, उस पोजीशन में हमारा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हम एग्जिट कर जाएंगे और मार्केट बढ़ती ही रहेगी। हम सोचने लगे अरे ये सी की पोजीशन दे रहा, हमने पी की पोजीशन ले रखी। तो ये तो आंख की प्रॉब्लम हो गई। और कान की क्या, हमने कुछ सुन लिया, कहीं से भी सुन लिया, मैं आपको कुछ पर्सनली नहीं बताऊंगा, किसी ने फोन लगा के बोल दिया, मैंने ही तुमको बोल दिया फोन लगा के कि आज मार्केट नीचे जाने वाला है, और तुमने मान लिया सी की पोजीशन तुम्हारे किसी सेटअप पे ले रखी है, तुम वहां से तुरंत निकल जाओगे, तुम बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि अपन ने ये सी की पोजीशन क्यों ली है, अपन ने कहाँ पे निकलने की सोचा था, अपन ने क्या सेटअप बनाया था, अपन ने क्या टारगेट रखा था, सब कुछ भूल करके हम सुनी हुई बातों पे और देखी हुई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, हम चार्ट को देखना भूल जाते हैं। तो आंख और कान बंद कर लेने का मतलब ये है कि आपको जो बिना मतलब की बातें उनको नहीं सुनना है और बिना मतलब की बातों को देखना भी नहीं है। हमको सिर्फ क्या सुनना है, हमको चार्ट को ही सुनना है और चार्ट को ही देखना है। जब हम इसी को देखेंगे और इसी को सुनेंगे तो अपने आप ही हमको प्रॉफिट करवाएगा। चार्ट की आदत है ये, उन्हीं लोगों को समझ में आता है जो इसको प्यार से देख लेता है, जो इसको समझ लेता है। जब इसको आप बिल्कुल दिल से देखोगे, दिल से समझोगे, तो ये खुद आपको ऐसा बोलेगा कि आप ये समझोगे कि अरे चार्ट तो खुद कह रहा है मेरे से कि मैं पी ले लूँ, चार्ट तो खुद मेरे से बोल रहा है कि मैं सी ले लूँ, मैं क्यों किसी की सुनने के चक्कर में बैठा हुआ था, मैं क्यों किसी के चक्कर में ये सोच के बैठा था कि कोई मुझे सी की पोजीशन दे देगा, कोई पी की पोजीशन दे देगा। दोस्तों मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ आपको कि आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप में कुछ यूनिकनेस रहना चाहिए, कुछ आप में ऐसा रहना चाहिए जो लोगों में नहीं हो। और वो कब आएगा अपन में, कब हम ऐसा बन पाएंगे यूनिक, जब हम कुछ मेहनत करने लग जाएंगे, जब हम स्टडी करने लग जाएंगे, जब हम इसको लर्निंग करने लग जाएंगे। स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को हम गैम्बलिंग नहीं समझे। जब तक हम गैम्बलिंग समझ के ओवरनाइट पोजीशन लेते रहेंगे, हमारा लॉस होता रहेगा। हो सकता है किसी दिन हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट भी कमा ले, लेकिन जिस दिन भी मार्केट लॉस देगा ना, तो वो 10 लाख का देगा। इस तरह से मार्केट पैसे ले लेता है अगर गैम्बलिंग इसमें करने बैठ गए तो इसमें तो क्या होता है, सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से, एक बिजनेस की तरीके से इसको ट्रेड की जाती है। और बिजनेसमैन कभी भी प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं करता है, वो हमेशा उसका काम करता है कि हाँ मुझे, मेरी ये शॉप है, मैं ये सामान इतने में लाया हूँ, मुझे इतने में बेचना है। उसका लॉस भी हो सकता है, उसका प्रॉफिट भी हो सकता है। वो चीज़ उसको कभी भी डिमोटिव नहीं करती कि अरे मेरा लॉस हो गया तो अब मैं क्या शॉप बंद कर दूँ। वो कभी भी शॉप बंद नहीं करेगा, वो चालू ही रखेगा। उसको पता है कि कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन ये लॉस अपना थोड़ा ही हुआ है, अपन इससे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये चीज़ कॉन्फिडेंस उसके पास हमेशा रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस अपने को नहीं खोना है, कभी भी ट्रेड लेने में डरना नहीं है। अगर हमने कोई प्लान बनाया तो उस प्लान को हमें एग्जीक्यूट करना है, किसी की सुनना नहीं है उस जगह पे, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्लान बनाया है वो हमारी रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से बनाया है। हमने 5% की रिस्क लिए, हमने 15% का प्रॉफिट का एक प्लान बनाया है। और हमने ये पहले ही डिफाइन कर लिया है कि 5% लॉस अगर होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी हमने ये ट्रेड का प्लान बनाया है। तो हम इस ट्रेड का जो प्लान बनाया है इसको एग्जीक्यूट करें जरूर। अगर वो मिल रहा है हमको, उस जगह पे मिल रहा है मार्केट, हमने जो सोचा है उस जगह, तो 100% हमको ट्राई करना चाहिए। या तो हम प्लान बनाए नहीं, और अगर बना रहे तो उसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ये प्लान हमने बहुत ही सोच समझ के बनाया है। जब मार्केट क्लोज है तब अपन ने सोच समझ के बनाया कि मार्केट में हमारे इमोशन बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते हैं, जब मार्केट क्लोज रहती है तब। और शांति से की हुई एनालिसिस हमेशा प्रॉफिट करवा जाती है। कभी कभी लॉस करवाएगी तो वो आपने जो डिफाइन कर रखा उतना ही लॉस करवाएगी, लेकिन जब प्रॉफिट करवाएगी तो वो आपने जो सोच रखी उससे भी ज़्यादा करवा देगी। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों यूनिक ट्रेडर में रहती है, और यही चीज़ें रहना चाहिए। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमको थोड़ा सा अलग सोचना होगा, अलग यूनिक सोचना होगा, एक यूनिक बनना पड़ेगा हमको। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप दिल से मेहनत करते हो, तो आपको पूरी कायनात आपके साथ रहती है, आपकी मदद करती है।
तो मेहनत अगर हम करेंगे तो हमको बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बिना मेहनत के हमको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अगर हम किसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि कोई हमको प्रॉफिट करवा देगा, कोई हमको प्रॉफिट करवा देगा, तो कोई प्रॉफिट करवाने वाला नहीं है। यहाँ पे सब अपना प्रॉफिट में लगे हुए हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे हो, हम क्या करें जिससे हमारा प्रॉफिट हो जाए, हम क्या करें जिससे हमको पैसे आ जाए कहीं से भी। तो ये चीज़ों में हर कोई अपने लिए काम करने के लिए बैठा हुआ है। कोई किसी को प्रॉफिट करवाना नहीं चाहता है, कोई किसी को लॉस करवाना नहीं चाहता है, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो आप भी अपना प्रॉफिट देखिए, अपनी मेहनत पे प्रॉफिट करना सीखिए, अब मेहनत करना सीखिए मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने जो बताई है, उन चीज़ों को जब आप समझोगे कि हाँ मार्केट में हमको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है, डरना नहीं है मार्केट में जब भी ट्रेड लेते हैं, तब हमको हमारे प्लेन पे ट्रेड लेना है, हमको एक एनालिसिस करना है, हमको एनालिसिस को सीखना है, समझना है। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी तो आप एक यूनिक ट्रेडर बनोगे, और जिस दिन आप यूनिक ट्रेडर बन गए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, जिनको भी देखो, मैं एक चीज़ और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं केवल जो वीडियो बनाता हूँ वो साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, इमोशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट में साइकोलॉजी कैसी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे वीडियो ऑलरेडी बड़े रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको इन चीज़ों को देखना पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, तो मेरे सारे वीडियो इसी से रिलेटेड रहते हैं। अधिकतर वीडियो मैं एनालिसिस तो केवल इसलिए शेयर करता हूँ ताकि कुछ सीखने को मिल जाए इससे कि हाँ देखिए मेरे को क्या बहुत दिन हो चुके हैं मार्केट में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल भी मुझे आती है, तो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि हाँ यार यहाँ पे एक सी की पोजीशन बन सकती है। उससे क्या होता है कि जैसे आप जो एनालिसिस कर रहे हो, जब आप उसको इससे कंपेयर करते हो तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे मेरी एनालिसिस और आपकी सेम हो गई तो आपका डबल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ यार चलो, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें भी ऐसा बताया था कि यहाँ पे एक सी की पोजीशन बन रही है और अपन ने भी यही एनालिसिस की, तो हाँ ये हो सकता है कि ऐसा ही होगा, मतलब अपन सही कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जब कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा ट्रेड में, जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा पाओगे। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, लॉस कर करके हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना लो हो जाता है कि हम ट्रेड ले ही नहीं पाते हैं, फिर सही ट्रेड भी हम नहीं ले पाते हैं। और ऐसे समय में गलतियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि हम जब भी मार्केट गलत ट्रेड देती है तभी हम ट्रेड ले पाते हैं, और जब सही ट्रेड देती है तब हम ट्रेड नहीं ले पाते। इस तरह का माइंड हो जाता है हमारा, है ना। तो उस माइंड को हमको थोड़ा सा शार्प करना है, उसको सुधारना है कि नहीं यार ठीक है, जो हो गया लॉस होना था वो हो गया, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मार्केट यहीं पे है, मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। अपन थोड़ा शांति से ट्रेड करते हैं, अपन को ट्रेड मिलेगी तो ही ट्रेड करते हैं। अपन एक काम करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, इस प्लेन पे ट्रेड करते हैं। अपन एक काम करते हैं, एक एनालिसिस सीखते हैं कि कैसे एनालिसिस की जाती है। और एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोटल चार्ट आपको मिल जाएंगे, आपके ब्रोकर अकाउंट में भी मिल जाएंगे, आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हो। आपको टोटल आप किसी भी शेयर का चार्ट देख सकते हो, आप किसी इंडेक्स का चार्ट देख सकते हो। आप पिछले चार्ट को देखिए कि किस तरह से मार्केट में काम किया जाता है, कैसे साइकोलॉजी मार्केट की चलती है, कैसे ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर ऊपर की साइड तो बाय करने की सोचते हैं और नीचे की साइड सेल करने की सोचते हैं, और हमेशा मार्केट के विपरीत चलते हैं। तो उन चीज़ों को जब आप समझोगे, सीखोगे, तो अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, मार्केट में 95% लोग उल्टा सोचते हैं, अपन को तो 5% लोगों में से बनना है जो मार्केट की तरह ही सोचे। जब मार्केट नीचे आ रही तो नीचे के बारे में ही सोचे, जब मार्केट ऊपर जा रही तो ऊपर के बारे में ही सोचे, कभी भी मार्केट के विपरीत नहीं सोचे, कभी भी मार्केट से लड़ाई नहीं करे। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, टेक्निकल से ज़्यादा ये चीज़ें समझने की ज़रूरत रहती है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।